Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. This is another session for homophones. Okay, now let's begin our video. First, father, father. अब देखिए ये father का मीनिंग आप जानते हो, father यानी कि पिताजी. ये है father, इसका मतलब होता है कि दूर, जो हमसे दूर है, far. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं रिलेटेड टू दिस वर्ड father. Like father, like son. Another one. My father is a teacher. Her father is no more. Police caught his father. Is your father a doctor? My father is in his room. My father is proud of me. Understood these words, these sentences? Okay. Now, let's move to this word, father. Father means far, दूर वाला. Okay. Sentence देखते हैं. Shall we go further? It's only few steps further. He swam further side of the lake. I can throw ball farther than you can. Understood? Now let's move to the next, root. अब ये जो वर्ड है root, इसका मतलब होता है मूल. ओके, ओरिजिन, इसे कहते हैं रूट. और ये जो रूट है इसे कहते हैं हम कोई रास्ता, मार्ग. ओके, अंडरस्टूड. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. रूट यानी कि ओरिजिन. सेंटेंस देखिए. मनी इज अ रूट ऑफ ऑल इविल थिंग्स. व्हाट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 25? ही पुल्ड अप द प्लांट बाय रूट. डू यू लाइक रूट बियर? अंडरस्टूड. अब ये रूट का मीनिंग सेंटेंस देखते हैं. शी टुक द फास्टेस्ट रूट. रूट यानी कि रास्ता. We have planned our route. Can I change the route? Is it a shortest route? Understood? Next one. Wood. Wood के दो मतलब हो सकते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि wood मतलब लकड़ी, और दूसरा मतलब होता है कि जंगल. हम उसे भी wood कहते हैं. और ये जो wood है ये past tense है will का. ओके, चलो वुड का मतलब देख लीजिए. फॉरेस्ट या फिर वुड ऑफ ट्री. सेंटेंस देखिए. वुड बर्न्स. वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. आई हैव नेवर चॉप्ड वुड. ओके, ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, इट्स जस्ट अ फुल स्टॉप, नॉट क्वेश्चन मार्क. ओके, ये सेंटेंस है. नेक्स्ट वन. आई ग्रू अप इन द वुड्स. पेपर इज मेड फ्रॉम वुड्स. वुड. अब ये देखिए वुड का, वुड क्या है? पास्ट टेंस ऑफ विल. ये विल का पास्ट टेंस है वुड. सेंटेंस देखते हैं. वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? आई वुड लव टू कम विथ यू. वुड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी? आई वुड कंप्लेन यू. दैट वुड बी फन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सी. सी यानी कि समंदर, और ये सी यानी कि देखना, मतलब जो चीज़ आप देखते हो. आई सी द क्लाउड्स, मतलब मैं देख रहा हूँ. ओके, अंडरस्टूड. सेंटेंस देखिए. द सी इज काम. सैम लिव्स नियर सी. सी इज ब्लू. मेनी पीपल डाइड इन सी. द गुड्स अराइव्ड बाय सी. आई लाइक स्विमिंग इन द सी. अंडरस्टूड. नाउ ये सी रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखिए, सेंटेंस देखिए. सी यू सून. आई सी सैम. विल सी देम. लेट मी सी फर्स्ट. कैन आई सी योर नोटबुक? आई कांट सी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए. टाइड. ये टाइड यानी कि समंदर की लहर, जो पानी ऊपर नीचे आता है उसे हम टाइड कहते हैं. और ये जो टाइड है इसका ये एक्चुअली पास्ट टेंस है टाई का. टाई यानी कि बांध के रखना, तो ये इसका पास्ट टेंस है. चलो कुछ पहले इसका मीनिंग देख लिए टाइड का. फॉलिंग एंड राइजिंग सी वाटर. ओके, सेंटेंस देखिए. द टाइड इज कमिंग इन. लेट्स वेट टिल हाई टाइड. दे ट्राइड टू स्विम अगेंस्ट टाइड. द टाइड इज राइजिंग फास्ट. अंडरस्टूड. अब ये देखिए टाइड, इसका मीनिंग देखिए. पास्ट टेंस ऑफ टाई, जैसे मैंने आपको बोला था टाई यानी कि बांध के रखना. ओके,
सेंटेंस देखिए, शी टाइड द नॉट, ही टाइड स्कार्फ अराउंड हिज नेक, शी टाइड द रिबन, they tied his foot together, books were tied up with string. Understood? नेक्स्ट वर्ड देखिए, श्योर, श्योर यानी कि जरूर, मैं श्योर हूं, मैं मतलब उस चीज के लिए फर्म हूं। अब ये जो श्योर है इसका मतलब होता है कि किसी चीज मतलब किनारा, समंदर किनारा, इसे हम श्योर करते हैं, श्योर कहते हैं। ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। आर यू श्योर? I'm sure. I'll make sure. He's not sure. Now he's sure. She's quite sure. Understood? अब ये वर्ड देखिए, लैंड अलोंग एज ऑफ सी, जो समंदर है उसके बाजू में जो लैंड होता है उसे शोर कहते हैं हम। ओके, सेंटेंस देखिए इससे रिलेटेड। आई वॉक ऑन द शोर, द शिप वॉज एंकर्ड ऑफ शोर, they walked along the seashore, she was standing on the shore, there was a seal on the shore. Understood? नेक्स्ट वर्ड देखिए, वेदर। अब ये वेदर यानी कि कोई भी आप जो बोलते हैं मौसम, उसे कहते हैं हम वेदर। और ये वेदर का मतलब होता है कि आप कोई मतलब आपके पास कोई दो चीज़ें, यू कैन टेक दिस वेदर दिस, मतलब दोनों में से किसी एक को ओके चूज करते हो। ओके, अंडरस्टूड? चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। वेदर इज क्लियर टुडे, हाउ इज द वेदर? आई डोंट लाइक कोल्ड वेदर, ग्रेट वेदर इजंट इट? द वेदर इज टेरिबल, इफ द वेदर इज गुड आई विल गो। अंडरस्टूड? अब ये वेदर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहले इसका मतलब देखिए, डाउट। मैं जैसे आपको कहा कि दो चीज़ें उसमें से आपको किसी को चुनना है तो आप डाउटफुल रहते। ओके, सेंटेंस देखिए, आई डाउट वेदर द स्टोरी इज ट्रू, चेक वेदर द फ्यूज हैज ब्लोन, आई वंडर वेदर यू लाइक दैट, आई डोंट केयर वेदर ही अग्रीज और नॉट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वर्ड देखिए, मिस्ड। मिस्ड यानी कि चूक जाना, मतलब कोई आपसे कुछ आप बस पकड़ने गए और वो आपसे निकल गई आपके हाथ से, सो दैट वी कॉल मिस्ड। और ये जो वर्ड है मिस्ड, इसका मीनिंग होता है कोहरा या फिर धुंध, उसे कहते हैं हम मिस्ड। ओके, पास्ट फॉर्म ऑफ मिस्ड, मिस, ये मिस का पास्ट फॉर्म है। ओके, सेंटेंस देखिए, ही मिस्ड द टारगेट, the bullet missed me by 2 inches. We missed the beginning of movie. I slept in and missed my train. I missed the bus. Understood? अब ये missed का मीनिंग देखिए, light fog, जैसे मैंने आपको कहा था कोहरा। ओके, सेंटेंस देखिए, the morning mist covered the field. The sun will evaporate the mist. The mist quickly disappeared as sunrise. The towers were hid in mist. Understood? Next sentence देखिए, due. देखिए due, due मतलब क्या होता है कि उचित या फिर उचित समय। और ये ड्यू जो होता है इसे कहते हैं हम ओस। अंडरस्टूड? चलो कुछ देखिए, ड्यू का मीनिंग है सर्टेन टाइम, किसी उचित समय पे। सेंटेंस देखिए, What is her due date? My sister baby is due in 2 weeks. His success is due to his hard work. The train is due at 6. The rent is due tomorrow. Understood? अब ये ड्यू, इसका मीनिंग देखिए, टाइनी वाटर ड्रॉप्स जो हमें सवेरे सवेरे दिखते हैं, आपके टेरिस पे दिख सकते हैं या फिर पौधों पे दिखते हैं, उसे हम ड्यू कहते हैं। ओके, ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं उसे। देयर वॉज हेवी ड्यू दिस मॉर्निंग, द ग्रास इज वेट विथ ड्यू, ड्रॉप्स ऑफ ड्यू शोन ऑन ग्रास, ड्यूज गैदर ऑन द लीव्स। अंडरस्टूड? लास्ट वन देखिए, रीड। रीड और ये रीड, ये रीड का मतलब तो आप जानते हो, रीड यानी कि पढ़ना,
और ये जो रीड है ये एक तरह का पौधा होता है जो पानी में उगता है. ओके, अ टॉल प्लांट ग्रोज इन वाटर, उसे कहते हैं हम रीड. सेंटेंस देखिए, रीड्स ग्रोइंग अलोंग द साइड ऑफ कैनल. Lake in front of my house is full of reeds. Growth of reed cause damage water pipe. Understood? अब ये reed से related कुछ sentence देखिए. Read this for me. She is learning to read. The judge read the verdict. I can't read the clock. Read the instructions properly. I recently read this book. Understood? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.